अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की तौसीक के मुतल्लिक शेख माहिर यासीन अल-फ़ाहल हाफिज़हुल्लाह की तहकीक हम पेश कर रहे हैं। शेख माहिर हाफिज़हुल्लाह ने तहरीर जो शेख शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह और शेख शुएब और शेख बशार अवाद हाफिज़हुल्लाह ने तक़रीब तहज़ीब पर लिखी। इन दोनों मुहद्दिसीन ने तहरीर के मुकदमा में तौसीक इब्न हिब्बान के हवाला से अपने मुख्तलिफ कवायद बनाए। बाज़ से इत्तिफ़ाक़ और बाज़ पर तनकीद शेख माहिर साहब ने की। अपनी बात के आखिर में एक बाहिस और मुहक्किक की बात नकल कर रहे थे जो हमने पहली दो किस्तों में पेश किया। उसके आखिर में ये बयान करते हैं कि दूसरी किस्म उन रावियों की है जिन पर इमाम इब्न हिब्बान ने खामोशी इख्तियार की है। उनमें से हाफिज़ भी हैं, सदूक भी हैं, मस्तूर भी, मजहूल, ज़ईफ़ और मुनकरुल हदीस, यानी मुख्तलिफ दर्जात के रावी हैं जिन पर इब्न हिब्बान ने खामोशी इख्तियार की है। इसके बाद शेख माहिर यासीन अल-फ़ाहल हाफिज़हुल्लाह उस बाहिस का आखिरी कलाम नकल करते हैं। लिखते हैं, वो रावी जिन पर इब्न हिब्बान ने खामोशी इख्तियार की है उनको दीगर एम जरह तदील की कुतुब पर पेश किया जाएगा कि दीगर मुहद्दिसीन की क्या तहकीकात हैं। अगर हम उनमें कलाम पाएंगे कि दीगर मुहद्दिसीन ने उन रावियों पर बहस की है, कलाम की है, जरह या तादील के लिहाज से, फरमाते हैं हम दुरुस्तगी को तलाश करेंगे। जो बात एम फ़न एम नकद ने जो कही है उसको हम लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा रावी है कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, हमें दीगर मुहद्दिसीन में से किसी का कोई शाफी कलाम नहीं मिला कि जिसको हम ले सकें और मुहद्दिसीन की कवायद उस पर फिट कर सकें, तो फिर लिखते हैं अगलब रावी जिन पर इब्न हिब्बान ने खामोशी इख्तियार की है, अगलब वो रावी हैं जिनसे सिका ने रिवायत किया है और वो खुद भी सिका से ही बयान करता है, तो ऐसे रावी मस्तूर होंगे। मुताबात और शवाहिद में उनकी रिवायत कबूल की जाएगी। इसी वजह से मैंने अपने रिसाला जो इब्न हिब्बान के मुतल्लिक है उन रावियों के बारे में जिनसे इब्न हिब्बान ने खामोशी इख्तियार की है, मैंने इब्न हिब्बान की तौसीक के 3 दर्जात बनाए हैं। पहला दर्जा उनमें से वो है वो रावी सिका हैं और अहले सिदक से हैं। दूसरा दर्जा उन रावियों का है जो एतबार के मर्तबे पर हैं और तीसरा दर्जा उन रावियों का है जिन पर इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की शुरूत का इंतबाक नहीं होता। ऐसी शुरूत जो नकदिया हैं रावी को कबूल करने में, तो उनको इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने फ़कत मार्फत के लिए नकल कर दिया है, उनका जिक्र कर दिया है कि ये भी रावी हैं। इस बहस के आखिर में हवाला लिखा है रुवातुल हदीस अल्लज़ीना शक़त अलैहिम अइम्मतुल जर्ह व तादील बैन तौसीक व तजहील, सफ़ा नंबर 72। फिर फरमाते हैं कि जिसकी तरफ मैं मैल हूँ
यानी शेख माहिर साहब एक बाहिस की बहस नकल करने के बाद और शेख मौलवी यमानी रहमुल्लाह की बहस नकल करने के बाद शेख अलबानी रहमुल्लाह की शेख मौलवी यमानी की मुवाफ़क़त को नकल करने के बाद खुलासा कलाम जो नकल करते हैं, फरमाते हैं जिसकी तरफ मेरा मैलान है कि वो कायदा वो मौक़ूफ़ जिसकी तरफ तहरीर के मुसन्निफ़ीन शेख बशार आबाद हाफिज़हुल्लाह और शेख शुएब बरनौत रहमहुल्लाह गए हैं कि रावियों की तादाद को मुक़य्यद करना ये महज गलती है। वो हम पीछे तफसील बयान कर चुके हैं कि मुहर्रिर तहरीर के मुसन्निफ़ीन ने ये कायदे बना दिए हैं कि अगर इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह जिस रावी पर खामोशी इख्तियार करें, एक बयान करे तो उसका दर्जा और है, दो बयान करने वाले हों उससे तो उनका दर्जा और है, तीन हो तो और है, चार हो तो और है। शेख माहिर फरमाते हैं ये महज गलती है उनकी जो उजलत से काम लेते हुए उनसे सादर हो गई है, हालांकि इन जैसे उलमा मुहक्किकीन से ऐसी तवक्को नहीं थी। फिर फरमाते हैं जिसकी तरफ अल्लामा यमानी मौलवी यमानी गए हैं और उनकी मुताबत शेख अलबानी ने की है और एक बाहिस ने जो नज़रिया पेश किया है ये जय्यद बहस है, ये बड़ी मुफीद राय है। फिर फरमाते हैं अलाबाजी कि बेहतर ये है, ये कहा जाएगा कि इब्न हिब्बान की तौसीक का कोई कुल्ली कायदा नहीं है कि हम कोई कुल्ली कायदा बनाकर उस पर फिट करें, बल्कि ये मुख्तलिफ रावियों में मुख्तलिफ मामला पेश किया जाएगा, तरजीहात देखी जाएंगी, कराइन देखे जाएंगे, जो रावी को घेरे हुए हों उन्हीं बुनियाद पर उस राय पर हुक्म लगाया जाएगा। और इसी बात पर दो जलील आइम्मा इमाम ज़ाहबी इब्न हजर रहमहुल्लाह का तरीका भी महमूल किया जाएगा। बेशक ये दोनों मुहद्दिसीन किसी कुल्ली कायदे के तहत अमल नहीं करते, बल्कि कराइन रावी की हालत, उसके ज़माना करीब है या बाईद है, वो रावी मरूफ़ है या गैर मरूफ़ है, वो इब्न हिब्बान के शहर में से रावी है या किसी और शहर से रावी है, इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए इमाम ज़ाहबी इब्न हजर रहमहुल्लाह हुक्म लगाते हैं। ये यहाँ तक बहस ख़त्म होती है जो माहिर यासीन अल-फहल हाफिज़हुल्लाह ने की बुहूस फिल मुस्तलाह, ये सफ़ा नंबर 301 तक बहस की है, जिसका खुलासा हमने पेश करने की अदना सी कोशिश की है। अल्लाह ताला से कबूल फरमा ले। तो इस बहस से मुझे माशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये सारी बहस मैंने अपनी किताब तारीख़ बुस्त में नकल कर दी है। इस तरह और भी कई एक उलमा शयूख मुहद्दिसीन की आरा इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक के हवाला से हमारे सामने हैं, वो हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहेंगे। इससे हमारा मकसूद सिर्फ ये है कि इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक के हवाला से बहस निखर कर हमारे तलबा और तालिबात जो मुख्तलिफ ममालिक में पूरी दुनिया से हमसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उलमा बनाए और जरह तदील इल्म हदीस फ़न हदीस का फ़न उनके लिए और हमारे लिए आसान फरमा दे। तो दलील के साथ हर किसी से इख्तिलाफ मुमकिन है। जब भी हमने कोई इख्तिलाफ करना है उसमें जल्दबाजी ना हो, बल्कि बड़ा ज़्यादा दिरासा, बड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद दलील की बुनियाद पर हम इख्तिलाफ करें। तो इंशाअल्लाह कि ये एक और लेक्चर भी हम इमाम इब्न हिब्बान पर अल-मुस्नदुस सहीह अल-तकासीम वल अनवा पर पेश करने जा रहे हैं, ताकि ये मनहज
मज़ीद निखर कर हमारे सामने आ जाए। बारकल्लाहु फीकुम। जिस तरह यानी अब तक जितने भी हमने लेक्चर दिए हैं, हर लेक्चर में कोई ना कोई मनहजी गलती किसी को लगी है। तो आज के लेक्चर में जिसका खुलासा चंद लफ्ज़ों में ये है कि शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह और बशार अवाद हाफिज़हुल्लाह ने जो तौसीक इब्न हिब्बान के हवाला से अपनी किताब तहरीर में के मुकदमा में तफसील नकल की है, वो जुज़वी तौर पर कुछ दुरुस्त है, लेकिन अक्सर बातें गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं। तो महर यासीन अल्फ़ाहल हाफिज़हुल्लाह ने उन पर रद्द किया है और मौलवी यमानी रहमहुल्लाह, शेख अलबानी रहमहुल्लाह के मनहज को दुरुस्त करार दिया है। फिर आगे आखिर में वजाहत कर दी है कि कोई कुल्ली कायदा नहीं है, बल्कि कराइन तरजीहात वगैरह देखी जाएंगी। रावी देखा जाएगा कि वो रावी क्या इब्न हिब्बान के शहर से है या दूसरे शहर से है, और उसका ज़माना क्या था, उस रवायत करने वाले सिका हैं या रवायत करने वाले ज़ईफ़ हैं। और इस पर हमने शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफिज़हुल्लाह का मौक़िफ़ भी तफसील के साथ एक लेक्चर की शक्ल में पहले बयान कर दिया था, वो भी फ़ायदा से खाली नहीं है। हमारी तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि हमारे लेक्चरों को पढ़ें, सुनें, हमारे लेक्चरों को सुनें। इंशाअल्लाह यही सारी तफसीलात तरीक़े बुस्त जो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसमें भी ये सारी बहूस मिलेंगी, और जहाँ कहीं शिकाल हो, असल किताबें जो हम बाहवाला कर रहे हैं, हवाले दे रहे हैं, उनसे असल भी तकाबुल किया जाए, और जहाँ कोई इश्काल हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पेश किया जाए। इंशाअल्लाह हम तो कोशिश करेंगे उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।